तो दोस्तों, मैं आईवी का प्लान शुरू करवाने से पहले जी को यहाँ पर मंच पर बुलाऊंगा। उसके लिए इसी तरीके से जोरदार ताली से स्वागत होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, आईवी सिस्टम का प्लान करने में इतना वो माहिर है, आईवी सिस्टम का प्लान करने में एक नए तरीके से इतना वो माहिर है कि उस शख्स का ही नाम आईवी यूनिवर्सिटी के सीईओ डॉक्टर जाकिर। आईवी यूनिवर्सिटी का प्लान करने में वो इतना माहिर है, मैं उन्हीं का आवाज में बुलाता हूँ जिनका नाम डॉक्टर जाकिर है। डॉक्टर जाकिर सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और आज आईवी यूनिवर्सिटी का प्लान लोगों के बीच लोगों के सामने शेयर करें। दोस्तों, आप सब एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन आप तमाम साथियों के बीच हमें प्लान देने के लिए आमंत्रित किया गया, जिस बात के लिए मैं मुमताज सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस सिस्टम के सीएमडी राजू शुक्ला हमारे मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर विराजमान है। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि कीमती समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आए हैं। और हमारे बहुत सारे पार्टनर, फ्रेंचाइजी होल्डर और मेंबर और नए मेंबर भी हैं। मैं तमाम साथियों को इस हॉल में अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप इस सिस्टम में अभी बहुत कुछ आप लोग सुनने जाने, बहुत कुछ आप लोगों को बताया गया, समझाया गया, लेकिन जो रियल चीज है वो अभी बाकी है। दोस्तों, जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं वो अभी थोड़ा सा समय लगेगा और मान के चले कि आपको 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। क्या आप लोग ये समय देने के लिए तैयार हैं? ये 20 से 25 मिनट जो समय लगेगा, तमाम साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें। मैं यही प्रयास करूंगा कि कोई आपको डिस्टर्ब न करे, इसलिए एक बिंदु ही आप वहां से मिस्टेक करते हैं तो सुनील सर जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे थे, उन लोगों का क्वेश्चन बाद में बाकी रह जाता है। दोस्तों, अगर मेरा प्लान यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शख्स अगर 100% अपने करके कॉन्टेक्ट करके अगर सुन लिया तो मेरा दावा है कि उसको ये प्लान कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि हमको समझ में नहीं आया। अगर इसके बाद भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहे तो हम लोग यहाँ रुकेंगे और आप लोगों का उस कंफ्यूजन का दूर करने का प्रयास करेंगे, जो बात हम लोगों से डिस्कस किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस सिस्टम में जितने भी हमारे जामाज फ्रेंचाइजी होल्डर यहाँ पर थे, वो तमाम जामाज जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप आईवी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक अमोरा चौधरी का जो स्पीच आया था कि आईवी 180 को बने रहना होगा, तो मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं इस धरती पर रहूं या न रहूं, लेकिन आईवी 100% रहेगा। इसलिए मैं इस सिस्टम को उस ऊंचाई तक लेकर के जाने वाला हूँ और इस सिस्टम का अकेला मैं पार्टनर नहीं हूँ। मैं अगर सिर्फ मैं मालिक सिर्फ होता तो शायद ये आईवी को डिस्टर्ब हो सकता था, लेकिन हमारे जैसे सिस्टम में 26 पार्टनर हैं। दोस्तों, आप तमाम साथियों को मैं
क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप अपने जीवन में कामयाब अगर होना चाहते हैं तो उसके लिए हर बार आपको पढ़ाने का भी प्रयास किए होंगे। यस या नो? लेकिन क्या कोई आज तक ऐसा इंसान यहाँ पर बैठा है जो एक दिन में 10 क्लास पास कर गया हो? कोई है? अगर कोई नहीं है तो ये मेरा सिस्टम 10 क्लास का है, इसलिए ये कंफ्यूज ना करें कि 10 क्लास कोई एक दिन में यहाँ पास कर जाएगा। बात समझ रहे हैं सर आप लोग? ये मेरा सिस्टम 10 क्लास का है, तो कोई ये न सोचे कि इस सिस्टम में आप एक दिन में, एक महीना में, या हो सकता है एक साल में भी आप लोग पास न करें, लेकिन मेरा दावा है कि इस सिस्टम से एक साल में लोग 10वां क्लास जरूर पास करना स्टार्ट कर देंगे। इस बात को नोट करिएगा दोस्तों। कोई भी इंसान जीवन में काम करता है, 8 से 10 घंटा काम करता है तो उसको इनकम आता है। अगर कोई दुकानदार होगा तो पूंजी लगाया होगा तब उसको इनकम आता है। 10 से 12 घंटा काम करता है तब उसका इनकम आता है। अगर कोई इंसान सर्विस में होगा तो वहां भी 10 घंटा ड्यूटी करता है, 8 घंटा करता है। प्राइवेट से होगा तो लोग 12-12 घंटा भी ड्यूटी करते हैं। यस या नो? लेकिन आज के डेट में आप ड्यूटी करते हैं तब आपको इनकम आता है दोस्तों। लेकिन इस बात को आप अपने ऊपर रख करके सोचिए कि आज आप कमाने वाले हैं तो आप अपने बीवी और बच्चे को आज खिलाने पिलाने के लिए या पढ़ाने लिखाने के लिए या पालने पोसने के लिए आप उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप इस धरती पर न हो, क्या मौत किसी का गारंटी है क्या कि आपका 80 साल के बाद ही होगा? मौत किसका कब होगा ये हम और आप नहीं जानते हैं। ये फाइनल है कि मौत आपका एक दिन होना है। एक दिन हर इंसान को मौत का मजा चखना है। इस बात की गारंटी हम और आप नहीं ले सकते हैं कि मेरी उम्र 80 साल के बाद ही मेरी मौत होगी दोस्तों। अगर आपकी एक कल्पना कर ले कि अगर आपकी इस धरती पर आप आज के बाद न हो, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ एक कल्पना कर लें कि अगर आप इस धरती पर नहीं है तो आपके बीवी और बच्चे का क्या होगा? कौन उनको पोसेगा? कौन उनको पालेगा? यानी 100% तय है कि उस दिन आपका बच्चा अगर आप धरती पर नहीं होंगे तो शायद किसी के सामने हाथ फैलाने की उसकी नौबत आएगी। यस या नो? आपकी भी किसी के घर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो सकती है। यस या नो? तो यानी जो इंसान इस सिस्टम को पालेगा तो मेरा दावा है कि धरती पर रहे या न रहे, यहाँ से जो इनकम आने वाला है उसके जनरेशन को, उसके फैमिली को भी मिलने वाला है दोस्तों। इस बात को आप लोग नोट रखें कि ये वर्क जो आप करेंगे या नहीं भी करेंगे, इस सिस्टम में अगर आ गए हैं, आपके जीवन में अगर यहाँ से इनकम नहीं मिला है तो मेरा दावा है कि आपके फैमिली को, आपके जनरेशन को यहाँ से इनकम मिलने वाला है दोस्तों। दूसरा चीज, मेरा जो मिशन है आप लोग को समझ रहे होंगे कि IBID 180 का मिशन है गरीबी हटाना, लेकिन इसका विजन आप लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक हमारे फाउंडर मेंबर से आप गहराई से जानकारी नहीं लेंगे। इसका विजन है देश को आर्थिक रूप से आजाद दिलाना। देश को आर्थिक रूप से आजाद दिलाना। जब मेरा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था तो देश को आजादी दिलाने के लिए लगभग 100 साल लड़ाई लड़े, हजारों वीरों ने कुर्बानियां दी, तब मेरा देश 1947 को आजाद हुआ। यस या नो? आर्थिक आजादी का जो अभियान है, जिसकी लड़ाई हम IBID वाले लोग लड़ रहे हैं, क्या ये गुलामी एक दिन में खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता है दोस्तों। कोई एक व्यक्ति इसको खत्म कर सकता है? कोई एक व्यक्ति इसको खत्म कर सकता है क्या? नो। इसलिए
जब मेरा देश गुलाम था तो वहाँ हजारों में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। तो मेरा आईबीन 180 में जो मेरा मिशन है आर्थिक रूप से आजादी दिलाना, तो मेरा मानना है कि हम भारतवासियों को भी इसके लिए पहल करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और एक न एक दिन इस आईबीन 180 के माध्यम से मेरा दावा है कि देश को हम लोग आर्थिक रूप से आजाद कराते रहेंगे। वो आजादी कैसे होगी वही मैं ध्यान में बताने जा रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो देश के लिए या अपने बीवी बाल बच्चे के लिए आप इस सिस्टम को अपनाना चाहेंगे? अपना अपना हाथ उठा के परिचय जरूर दें। आप तमाम साथियों जो हाथ उठाए हैं, आप तमाम साथियों को स्वागत के लिए, अपने स्वागत के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दें। मैं जो आपको प्लान बताने जा रहा हूँ इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर करें। मेरा आईबीन 180 सिस्टम जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना कि कैसे इसका कैसे इसके हम लोग स्थापना किए, कैसे कैसे कितने दिन जागे, कितने रात जागे, तब जाकर के आईबीन 180 आया है। तो दोस्तों आप तमाम साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आईबीन 180 लाने का सिर्फ एक ही मिशन है और वो मिशन है हर घर से गरीबी हटाना और हर घर में खुशहाली लाना। और ये मिशन कैसे पूरा होगा वही मैं बताने जा रहा हूँ। आईबीन 180 में यहाँ पर किसी भी इंसान का रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन जब आप सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो मेरे सिस्टम का एक्टिव मेंबर बनने के लिए, सक्रिय मेंबर बनने के लिए आपको मेरे सिस्टम से एक खूबसूरत सा चप्पल खरीदने के लिए 180 रुपया देना पड़ता है। यहाँ पर कोई ऐसा पहला शख्स नहीं होगा जो जीवन में पहला बार वो चप्पल खरीद रहा होगा। ऐसा है क्या? आप जीवन में कई बार चप्पल खरीदे होंगे, लेकिन क्या चप्पल खरीदने से आज तक आपको 1 रुपया का इनकम आया क्या? लेकिन इस सिस्टम में कोई नया काम नहीं है। और हेलो दोस्तों, इस सिस्टम में कोई नया काम नहीं है। वो वही काम है जो हम और आप सदियों से करते आए हैं, कई साल से कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी इस काम को किया, लेकिन उस काम को करने से हमें आज तक कोई एक्स्ट्रा इनकम के रूप में हमारे घर में पैसा नहीं आया। लेकिन इस आईबीन सिस्टम का एक खूबसूरत ऐसा सिस्टम है कि सिस्टम में आप जब चप्पल खरीदते हैं इसके लिए आपको 180 रुपया अमाउंट पे करना पड़ता है। जब 180 रुपया में अमाउंट पे करते हैं तो आपका यहाँ पर सक्रिय मेंबर के रूप में रजिस्ट्रेशन होता है। दोस्तों सक्रिय मेंबर के रूप में आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन होता है और इस रजिस्ट्रेशन में आपको खोने के लिए कुछ भी है, इसलिए कि आपको एक चप्पल भी दिया जाता है। खोने के लिए कुछ है क्या? चप्पल में लिया, खोने के लिए कुछ है क्या? तो बोला कीजिए। इसलिए कि खोने के लिए कुछ नहीं है। 180 रुपया आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है। लेकिन मेरा सिस्टम में जो इनकम है, पहला जो इनकम है उसका नाम है नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग का मतलब होता है कि बिना काम किए भी आपको इस सिस्टम से इनकम मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन इतिहास गवाह है कि आप अपने यहाँ अगर किसी मजदूर को बुलाते होंगे, अगर वो नहीं काम करेगा तो आप उसको कोई पेमेंट नहीं देंगे। लेकिन मेरा सिस्टम में आप सिर्फ अगर चप्पल खरीद लिए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, मेरे सिस्टम के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, भूल भी गए होंगे, तब वो मेरा सिस्टम आपको इतना जरूर इनकम देगा कि आपका एक न एक दिन इस सिस्टम के माध्यम से गरीबी दूर होगा। वो कैसे होगा उसी पर मैं फोकस करने वाला हूं दोस्तों। आप उस बात को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख करके सुनने का प्रयास करें। इस सिस्टम में जब आप 180 रुपया देते हैं तो याद रखिएगा 180 रुपया में से 20 रुपया आपका पैसा किसी न किसी को हेल्प के रूप में, आप ही का पैसा
किसी न किसी को मेरा सॉफ्टवेयर किसी को भेज देता है। यानी आज का जो युग आया है उस युग में लोग क्या बोलते हैं, रोबोट। सुने होंगे रोबोट भी ट्रेनिंग से आजकल काम का बहुत काम करता है, रोबोट भी बहुत सारा काम करता है। तो यानी आज के डेट में इस सिस्टम में जब आप 180 रुपया पे करते हैं तो आपका 180 रुपया अमाउंट में से 20 रुपया किसी न किसी को हेल्प के रूप में यहाँ से जाता है। दोस्तों 180 रुपया का जब 20 रुपया चला गया किसी के पास, तो मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज तक यहाँ पर बैठे लोग हैं जो आज तक 150 अपने जीवन में किसी को मदद नहीं किए होंगे। कोई ऐसा है क्या? लेकिन क्या वो मदद कर देने से आप गरीब बन गए? तो मेरा दावा है कि जो 20 रुपया यहाँ मदद करेंगे किसी को, इससे भी आप बर्बाद नहीं होंगे। ये फाइनल है कि बर्बाद होने के लिए आज दिन में किसी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब आप किसी को यहाँ 20 रुपया हेल्प करते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो आपका एडमिशन नववर्ती के पहला क्लास में होता है। दोस्तों बात समझ रहे हैं? दोस्तों आपका एडमिशन नववर्ती के पहला क्लास में होता है और पहला क्लास में जैसे आपका एडमिशन होता है, यानी आपका 20 रुपया किसी न किसी के पास गया था। मेरा सिस्टम, मैं एक लाइन में बोला हूँ कि पहला से 10वां क्लास का ये सिस्टम है। आप पहला क्लास में आ चुके हैं और मेरा सिस्टम का नियम है कि आप एक व्यक्ति को मदद किए हैं, जहां पर 4 लोग आपको मदद करने वाले हैं। दोस्तों बात समझ रहे हैं? 4 लोग आपको हेल्प करने वाले हैं। यानी 4 लोग जब आपको हेल्प करेंगे पहला क्लास में दोस्तों, तो 4 लोगों से आपको 20-20 रुपया आएगा। लेकिन इस बात को गौर करें कि कौन लोग आपको 20-20 रुपया देने वाले हैं। कहां से आएगा ये 20-20 रुपया? इसलिए कि आपको कुछ कर नहीं रहे हैं, इसके बारे में कभी आप सोच नहीं रहे हैं। आप आज भी को भूल चुके हैं मेरे सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। लेकिन ये आगे देगा कौन? इसको अगर आपने समझ लिया और ये पहला लेवल अगर पहला क्लास आपने समझ लिया तो मेरा मानना है कि हर क्लास आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों इसलिए मेरा पहला क्लास पर कौन सा फोकस ज्यादा होगा? दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर 4 लोग आपको 20-20 रुपया देते हैं, तुरंत देते हैं, तो आपके बाद इस इंडिया में कहीं से भी मेरे सिस्टम में कोई भी रजिस्ट्रेशन कराएगा, यहाँ एक लाइन का निर्माण होता है। यानी पूरे इंडिया से कोई भी मेरे सिस्टम में अगर कोई चप्पल खरीदता है तो आपके नीचे ही काम होता है और सब एक दूसरे के नीचे ही यहाँ पर आते जाते रहते हैं। आप इसको लाते नहीं है दोस्तों, इसको आप नहीं लाए हैं। इंडिया में जितने भी लोग हमारे सिस्टम में काम करने वाले होंगे, आप करें या न करें, लेकिन कुछ लोग तो कर रहे हैं। जो सक्षम से लोग बता रहे थे कि हमारे डायरेक्ट में हो गए हैं किसी का हमारे सिस्टम में, उस तरीका से आप जान लीजिए कि जो लोग कर रहे हैं उसका भी बनाया हुआ कि आपके नीचे ही आएगा। आप इस बात को याद रखें कि आप एक व्यक्ति को 20 रुपया मदद किए थे। ये 20 रुपया किसको आप मदद करते हैं आपको जानकारी नहीं होता है, न हमको होता है। इसलिए कि ये हम और आप कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर काम करता है। तो इसी प्रकार आपको जो यहाँ पर 4 व्यक्ति से 20 रुपया इनकम आने वाला है, तो याद रखें कि जिस प्रकार आपके पास मेरे सिस्टम में इंडिया के किसी भी कोना से अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो आपके नीचे लाइन लगती है, तो आपसे पहले भी जितने लोग हमारे सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं सब एक ही लाइन में आपसे पहले खड़े रहते हैं। यानी सिस्टम का नियम है कि आपको कामयाब होना है तो सिस्टम में लाइन लगा लीजिए। बात समझ रहे हैं? जो पहले लाइन लगाया होगा उसको पहले 4 लोगों से इनकम मिलने वाला है दोस्तों, और जो बाद में आया होगा उसको बाद में मिलेगा। यानी आपसे पहले जितने लोग मेरे सिस्टम में आ चुके हैं, जब तक उनको 4 लोगों से 20-20 रुपया का इनकम नहीं आ जाता है तब तक आपका नंबर नहीं आने वाला है। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं करते हैं लोग कि सर मैं तो 4 कर लिया, आज ज्वाइनिंग किया, 4 मंथ कर लिया, लेकिन मेरा इनकम नहीं आया। तो दोस्तों आपके काम करने की वजह से ये इनकम नहीं आता है, ये मेरा सॉफ्टवेयर काम करता है। यानी आपसे पहले आने वालों का अगर 4 लोगों का इनकम आ जाएगा तब आपका यहाँ पर 4 लोगों से इनकम आएगा, और जिस दिन आपका नंबर आएगा उस दिन
काम में रुकेगा, कोई महाराष्ट्र से चलेगा उसका भी 20 रुपया आपके पास काम में रुकेगा, कोई उत्तर प्रदेश से होगा उसका भी 20 रुपया काम में रुकेगा, और कोई झारखंड से होगा उसका भी 20 रुपया आपके पास काम में रुकेगा। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे कि कौन लोग आपको दिए। लेकिन जैसे ही 4 लोग 20-20 रुपया इनकम देंगे तो आपके पास कितना इनकम होगा सर? 80 रुपया इनकम हुआ। ये इनकम जैसे आपके पास आता है, मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ से आपका 80 रुपया जो आया था घर से नहीं, जो आपके पास 80 आया था उसी का 80% तुरंत काटता है, सेकेंडों में काट लेगा। यानी 80% यहाँ माइनस कर लेगा और 80% माइनस जो करेगा 80 का 80% 64 रुपया होता है। यानी 64 रुपया यहाँ से आपको काट लेगा और आपका एडमिशन ऑटोमेटिक तरीके से दूसरा क्लास में सॉफ्टवेयर करेगा, हम और आप नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर करेगा 64 रुपया आपके काटने के बाद दूसरा क्लास में आप जा चुके हैं। दूसरा क्लास में जैसे ही जाते हैं तो याद रखिए कि जो इनकम आया था 64 काट लिया, आपका पहला क्लास का जो इनकम आया 16 रुपया, जो अभी हमारे अवतार सर ने हाथ उठवा करके दिखाया था कि दूसरा क्लास में कितने लोग हैं, तो 16 रुपया काट करके दूसरा क्लास में जा चुके हैं दोस्तों। अब दूसरा क्लास में आप जैसी गए हैं तो याद रखिए कि 64 रुपया हम नहीं रखते हैं, हमारे सिस्टम के लोग नहीं रखते हैं। फिर जो 80 आया था उसमें से 64 रुपया फिर किसी न किसी को आप मदद करते हैं। और मदद करना दुनिया के किसी कानून में गलत है क्या? दुनिया के किसी कानून में गलत है क्या? अगर गलत होता हमारे दरवाजे पर 100-500 लोग मांगने आते हैं, शायद उसके जुर्म में हम लोग कई बार जेल जा चुके होते। यस या नो? यानी इस सिस्टम में जब आप 80 प्राप्त करते हैं तो फिर आपका पैसा 64 रुपया किसी न किसी के मदद के रूप में जाता है। वो किसमें जाता है? जो आपसे पहले दूसरा क्लास में एडमिशन ले चुका था उसके पास जाके रुक जाता है दोस्तों। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए कि मैं समझने का पावर यहीं पर आपको लगाना है, बाकी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तब आपको यहाँ जो 64 रुपया जैसे आपका किसी और के पास गया तो याद रखिए आपके बाद वाले लोग के पास जिस दिन 4 लोग से 20-20 रुपया इनकम आएगा तो वो भी सेकेंड क्लास में जाएंगे, उनका भी 64 रुपया कटेगा। वही 64 रुपया आपके पास ला करके यहाँ रुक जाएगा। यानी 4 लोग आपको 64 मदद करते हैं दूसरा क्लास में। यानी दूसरा क्लास में जब 4 लोग मदद करते हैं तो आपके पास जो इनकम होता है वो टोटल 256 रुपया होता है। और 256 रुपया का फिर 80% सॉफ्टवेयर काटेगा और काट करके आपका एडमिशन जो तीसरा क्लास में कर देगा। आपका जो 64% काटे 80% जो काटेगा 205 रुपया होता है और आपको जो बचेगा आपका यहाँ पर 51 रुपया बचेगा। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस बोर्ड में तीसरा क्लास में जाने वाले भी लोग हैं क्या? चलिए सब लोगों के लिए ताली आप लोग बजा दीजिए। इस बोर्ड में तीसरा क्लास में भी जाने वाले लोग हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर तीसरा क्लास में गए हैं तो तीसरा क्लास में आपसे पहले जो लोग जा चुके हैं ये 205 रुपया को आपका वही पैसा चला जाता है हेल्थ के रूप में। यानी पहला बार आप 20 रुपया हेल्थ के थे घर से लगा करके, दूसरा बार 64 रुपया आप घर से नहीं लगाए और 205 रुपया भी आप घर से नहीं लगा रहे हैं। और ये भी हेल्थ के रूप में उस व्यक्ति के पास जाता है जो आपसे पहले तीसरा क्लास में जा चुका था। तो जैसे इस सिस्टम का नियम है कि जो आप हेल्प करते हैं वही हेल्प 4 लोग आपको करने वाले हैं। तो एक में एक दिन 4 व्यक्ति आपको यहाँ पर 205 रुपया के हिसाब से यहाँ पर हेल्प करेंगे तो आपके पास 820 रुपया का इनकम होगा दोस्तों। कितना होगा? 820 रुपया का इनकम होगा। 820 रुपया में से यहाँ से पुनः सब 80% काटेगा।
यानी 656 रुपया काटेगा और आपका एडमिशन फिर चौथा क्लास में कर देगा और आपका जो यहाँ बचत होगा वो 164 रुपया बचत होगा। टोटल जोड़ दीजिएगा तीनों क्लास का, तो टोटल जोड़ने के बाद आपका जो है अमाउंट होगा 231 रुपया। अब बताइए कि आप मेरे सिस्टम से 180 रुपया का चप्पल खरीदे थे दोस्तों, आपके पास 231 रुपया का इनकम आ चुका है, जिसके लिए आपने कोई काम नहीं किया है, कोई वर्क नहीं किया है। लेकिन क्या जीवन में जिस दिन आपके पास 231 रुपया आ जाएगा, चाहे वो 1 माह में आए, चाहे 2 माह में आए, चाहे 4 माह में, उसका कोई टाइम का लिमिट नहीं है। लेकिन ये फाइनल है कि आएगा। जैसे अभी लोगों ने हाथ उठाया कि तीसरा क्लास में जा चुके हैं, मेरा सिस्टम ओपनिंग हुआ है 25 दिसंबर को, यानी 2 माह में लोग तीसरा क्लास जा चुके हैं। यानी मेरा मानना है कि इनका 4 माह में भी अगर इनकम आता है तीसरा क्लास का तो 164 और यानी टोटल तीनों क्लास मिलेगा तो 231 रुपया। लेकिन वैसे लोगों को दोबारा चप्पल खरीदने के लिए क्या अब खास पैसा लगाने की जरूरत है? दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन दोबारा तो पहनने के पहनेंगे, इसलिए कि 4 महीना में चप्पल टूटेगा कि जिंदा रहेगा? मार्केट से खरीदते हैं वो भी टूटता होगा, चाहे 2 महीना में टूटे चाहे 6 महीना में। ये भी मेरा चप्पल अमल पूरी नहीं है दोस्तों, एक दिन भी टूटेगा, ये फाइनल है। चाहे इसका समय जो लगे, मजदूरा आदमी करेगा इसको यूज, हो सकता है 3 महीना में टूट जाए, मेरे जैसा कोई यूज करेगा हो सकता है साल भर में चल जाए। इसलिए कि हम लोग 2 घंटा से बेसी पहनते नहीं है घर में चप्पल, तो यानी यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब दोबारा चप्पल टूट गया तो आपको दोबारा खरीदने के लिए घर से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। लेकिन क्या आज तक ऐसा आपके साथ जीवन में हुआ क्या? आप किसी दुकान में 10 बार भी चप्पल खरीदे होंगे, क्या आपको कोई दुकान एक बार खरीद दिया क्या आपको? लेकिन दोस्तों आप चौथा क्लास में जा चुके हैं, दोबारा आप चप्पल खरीदेंगे, दोबारा चप्पल खरीदने के लिए आपको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन फिर से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर 20 रुपया किसी न किसी को जाएगा, फिर से पहला दूसरा तीसरा क्लास का इनकम आएगा। लेकिन पहला जो आप खरीदे थे अभी तीसरा क्लास का इनकम लिए हैं, वो इनकम रुकेगा नहीं जब तक 10वां क्लास का इनकम मिल नहीं जाता है। तो चौथा क्लास में जो इनकम मिलेगा अब मैं उसकी बात करने वाला हूँ। आप समझ गए होंगे कि वही यहाँ पर इनकम मिलेगा 4 लोगों से जो आप किसी न किसी को 656 रुपया हेल्प किए थे, यहाँ पर जो हेल्प करते हैं वही इनकम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपको बचेगा वो 525 रुपया बचेगा। 5वां क्लास में जो बचेगा आपको यहाँ पर टोटल 1679 रुपया बचेगा। 6ठा क्लास में जो आपको यहाँ बचेगा दोस्तों वो आपको यहाँ पर 5300 प्लस इनकम होता है दोस्तों। 7वां क्लास में जो आपको यहाँ इनकम होता है वो आपको यहाँ पर 17,000 प्लस का इनकम होता है। 8वां क्लास में जो आपको यहाँ इनकम होता है वो आपको इनकम यहाँ पर 55,000 प्लस का इनकम होता है। 9वां क्लास में जो आपको यहाँ से इनकम होने वाला है दोस्तों वो इनकम आपको यहाँ पर 1,76,000 होता है दोस्तों, 1,76,000। लेकिन यहाँ पर जो आपका अमाउंट काटा था 10वां क्लास में जाने के लिए वो 7 लाख प्लस लगता है 9वां क्लास में। और सिस्टम का नियम है कि 7 लाख कहा गया था, किसी न किसी को आप हेल्प किए हैं और जितना आप हेल्प करते हैं नेक्स्ट क्लास में 4 लोगों से वही इनकम मिलने वाला है। तो आप तमाम लोग बताएं कि जब यहाँ पर 7 लाख आप किसी को हेल्प किए हैं तो 10वां क्लास में आपको क्या इनकम आएगा? 28 लाख। चलिए आप तमाम साथियों को एक बार ताली। इसलिए आप क्लास में जो आपको यहाँ से इनकम मिलने वाला है वो 100% आपको पास रह जाएगा। इसलिए इससे आगे कोई क्लास है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई कटेगा नहीं। टोटल जो भी मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ मिलता है 28 लाख प्लस, 28 लाख प्लस जो है इनकम मिला है। पहला से 10वां क्लास का टोटल इनकम जोड़ देंगे तो आपको यहाँ से 30,73,000 प्लस का इनकम होता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिस गरीब के घर ये 30,73,000 रुपया मिल जाएगा उसकी गरीबी दूर होगी या नहीं होगी?
ये इनकम लेने के लिए क्या मैं किसी का यहाँ 10,000 या 20,000 रुपया पैसा जमा करवाया हूँ क्या? तो खोने के लिए तो कुछ नहीं है। यानी वही काम आप जब किसी बिना सिस्टम के करते हैं तो बार बार आपके पूर्वज भी, मेरे पूर्वज भी जीवन भर घर से पैसा लगा कर करते हैं, बदले में कुछ नहीं मिला है। लेकिन वही काम अगर सिस्टम से करते हैं तो आपका एक दिन गरीबी दूर होने वाला है दोस्तों। जिस दिन आपकी गरीबी दूर होगी, जिस दिन आपके घर में 30 लाख रुपया आएगा, आपके घर में खुशहाली भी आएगा कि नहीं? मेरा मिशन पूरा होगा कि नहीं? बात समझ रहे हैं? मेरा मिशन क्या है? गरीबी हटाना और खुशहाली लाना। ये नेता का स्टेज नहीं है दोस्तों, मैं आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाया हूँ। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बाद में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि 30 लाख रुपया यहाँ पर जो आपको मिला है, इसके लिए कोई फिक्स डिपोजिट नहीं किया है, कोई यहाँ पर बड़ा रकम आप इन्वेस्ट नहीं किया है, खोने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। जब यहाँ पर खोना कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, इस सिस्टम में अगर आपको 30 लाख रुपया मिल जाता है तो बताइए ये 2 साल में मिल जाए, 4 साल में मिल जाए, 10 साल में मिल जाए तो कोई बुराई है क्या? हमारे पूर्वज अगर हमारे अब्बा इस धरती पर नहीं है, उनकी रूह को थोड़ा सही सलामत रखे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे फादर अपने जीवन में 100 से कम जूता चप्पल तो नहीं खरीदे होंगे। अगर ये आईडी सिस्टम उस समय होता कि सिस्टम में 100 आईडी होती कि नहीं देगा? तो आज हमारे फादर को डेट की 10 साल लगभग हो गया। जो हम बोले कि 10 साल में 30 लाख मिलने वाला है तो हो सकता है बस नहीं 11 से मिलता, लेकिन 100 से तो मिलता ही नहीं। तो जिस दिन आप यहाँ पर गरीब बन के बैठे हुए हैं, आपका यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको भले मिले या न मिले, हो सकता है 5 साल में आप धरती पर न हो, लेकिन आपके आने वाले वंशज को मिलेगा कि नहीं, आपके नौकरी को मिलेगा कि नहीं। और जिस दिन हमारे नौकरी में 30 लाख रुपया आना स्टार्ट हो जाए, मेरा देशार्थी कुछ आजाद होगा कि नहीं? आप तमाम साथियों से पूछना चाहता हूँ, यही आजादी है मेरा, यही मिशन है मेरा। अगर आप तमाम साथियों को इस मिशन में प्रयास होता है, सिस्टम में और लग जाइए। मेरा दावा है कि जो इंसान आईडी को अपनाएगा, वो मेरा दावा है उसका आने वाला जनरेशन तो गरीब रह ही नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए कि जो इंसान गरीबी मिटाने की रास्ते से निकला हो, तो जो गरीबी मिटाने के लिए निकला होगा तो क्या वो गरीब रह सकता है? क्या नहीं रह सकता है। लेकिन आपके अंदर वो ताकत होना चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं, मैं भी अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ करूं। अगर ये ताकत आप रखते हैं तो मेरा दावा है कि इस सिस्टम में आप भी सिस्टम में होंगे दोस्तों। लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो 30 लाख रुपया मिल रहा था, अगर ये 30 लाख रुपया 10 साल में भी मिलता है तो 10 साल में मिलने का मतलब होता है कि 3 लाख रुपया सालाना हुआ। कितना सालाना हुआ सर? 3 लाख रुपया सालाना हुआ। मंथली जब उसको निकाला जाएगा तो 25,000 रुपया मंथली होगा। मैं इस हॉल में जानना चाहता हूँ कि कौन संस्था यहाँ पर बैठे हुए जो 25,000 प्लस इनकम लेते हैं, वो लोग हाथ उठाएंगे, बाकी लोग नहीं उठाएंगे। 25,000 प्लस पर मंथ कौन लोग कमा रहे हैं, हाथ उठाएंगे। ये तो 4 लोग हैं, लेकिन इनसे जाकर पूछिए कि क्या ये आज से 10 घंटा काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? सर आप लोग करते हैं कि नहीं? जो हम हैं आज से 10 घंटा काम करते हैं, तब 25,000 प्लस का इनकम ले रहे हैं। लेकिन इस इनकम को लेने के लिए आपको 1 घंटा भी काम करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आईडी का नेटवर्किंग प्लान हुआ दोस्तों। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग में जब 30 लाख रुपया मिलने की बात है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो जब कोई नुकसान नहीं है तो बताइए कि आप अपने सिर्फ करने के लिए फायदा लेना चाहेंगे कि अपने दोस्त को रिश्तेदार को फायदा देना चाहेंगे? दोस्त रिश्तेदार को फायदा देना चाहेंगे? अगर दोस्त और रिश्तेदार को फायदा देना चाहेंगे दोस्तों, तो यहीं से आपका यहाँ से वर्किंग स्टार्ट होता है। बात समझ रहे हैं? जब कोई नुकसान नहीं है और जब आप इस सिस्टम में किसी को बताने लगते हैं, किसी को
हैं इस सिस्टम के बारे में, तो आप इस सिस्टम में वर्किंग करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, जब इस सिस्टम में काम नहीं करने वाले को 30 लाख रुपया मिल रहा था, तो जो वर्किंग करेगा क्या उसको भी उतना मिलना चाहिए क्या? नहीं सर। जो लोग काम नहीं किए हैं उसकी गरीबी दूर हुई, लेकिन जो लोग काम करेंगे मेरा दावा है उसका जनरेशन चेंज हो जाएगा। इस बात का मैं कैलकुलेशन से आप तमाम साथियों को बताने वाला हूं दोस्तों। जिस प्रकार मेरा नॉन-वर्किंग 10 क्लास का सिस्टम था, उसी प्रकार मेरा वर्किंग भी 10 क्लास का सिस्टम है दोस्तों। वर्किंग मेरा 10 क्लास का सिस्टम है। पहला क्लास यहाँ भी स्टार्ट होगा, पहला क्लास यहाँ जो स्टार्ट होगा वहां पर समझिएगा कि पहला क्लास यहाँ कोड होगा, इसके लिए क्लास दूसरा हो जाता है, वर्किंग दूसरा पार्ट और वर्किंग दूसरा। यानी आप जितने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने परिचित वालों को इस सिस्टम के बारे में बता करके इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो आपके लिए जो होंगे डायरेक्ट होंगे, और डायरेक्ट के लोग आपके लिए पहला क्लास के लोग होंगे। और पहला क्लास में चाहे जितना व्यक्ति हो, एक व्यक्ति को लगे चाहे 1000 का, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, लेकिन कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितने लोग पहला क्लास में होंगे सबसे आपको 10-10 रुपया इनकम मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर 10 रुपया के लिए काम करने के लिए से बताइएगा। आप जब देख चुका है कि नॉन-वर्किंग से इस सिस्टम में गरीबी दूर किया जा सकता है, तो आप ये प्रण लें कि मैं इस धरती पर 10 लोगों की गरीबी दूर करूंगा। आप ये प्रण लें कि मैं देश को आर्थिक रूप से आजाद कराने के लिए करोड़ों को आजाद नहीं करा सकता, लेकिन 10 लोगों को आर्थिक रूप से आजाद करा के रहूंगा। इतना ले सकते हैं आप लोग? उसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस सिस्टम में एक चप्पल खटवा देना है, तो भी आप लोग इतना कम बोल रहे हैं। ले सकते हैं? अब अगर ले सकते हैं तो अब इस कैलकुलेशन को याद रखिएगा। मैं 10 का रेशियो बताया हूँ, 1000 का नहीं बताया हूँ, जबकि सिस्टम में 300 प्लस भी लोग इस सिस्टम में डायरेक्ट कर चुके हैं, 200 प्लस भी कर चुके हैं। इस सिस्टम में 100 करने वालों की संख्या बहुत सारा लोगों का है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। मैं बता दूं, 10 लोगों को जब इस सिस्टम में आप किसी को वर्किंग का प्लान करा के लाते हैं, तो 10 से आपको यहाँ पर 10-10 रुपया का इनकम आता है। तो 10-10 रुपया का जो इनकम आएगा वो 100 रुपया का यहाँ पर पहला क्लास का इनकम होगा। दूसरा क्लास के वो लोग होंगे जो आपका ये 10 व्यक्ति को जिसको आप बता के लाए थे, इनके भी दोस्तों रिश्तेदार होंगे। यस या नो? जिस दिन इनको पता चलेगा कि सिर्फ बता देने से, इस सिस्टम में किसी को चप्पल खरीदवा देने से उसकी गरीबी दूर होने वाली है, तो क्या हम लोग 10-10 लोगों को ले ला सकते हैं? लेकिन 10-10 लोगों को जब लाते हैं, ये 10 व्यक्ति 10-10 लोगों को लाएगा, यहाँ पर 100 लोगों का टीम बनेगा। इस 100 लोगों को आप लेकर के नहीं आए हैं, इस बात को याद रखिएगा। हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ठेकेदारी भी करते होंगे, और ठेकेदार में भी यही फॉर्मूला रूल होता है। अगर कोई मजदूर कहीं पे सप्लाई करता है, 100 में करता है तो 100 से उसको 10 रुपए बचता है। यस या नो? ठेकेदारी करने के लिए हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है, गुजरात जाने की जरूरत नहीं है, अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे ये इनकम मिलने वाला है दोस्तों। आप उस सिस्टम को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। आप 10 लोगों को बताएंगे, 10 से आपको 100 रुपया मिला, लेकिन ये 10 लोग 10 लोगों को सिस्टम में बता के लाए, तो यहाँ से जो इनकम आने वाला है 5 रुपया के हिसाब से आपको इनकम मिलेगा। तो यहाँ जो 100 से 55 रुपया मिलेगा, ये दूसरा क्लास का इनकम हुआ। तीसरा क्लास में जो यहाँ इनकम आने वाला है, ये 100 लोगों का भी, जब लोग इन लोग भी किसी को बता के लाएगा, इन लोग के बताए हुए माध्यम से जो व्यक्ति आएंगे वो आपके लिए तीसरा क्लास के लोग होंगे, जहाँ से आपको 2 रुपया के हिसाब से इनकम मिलता है। यानी 1000 लोगों का टीम बनेगा और 2 रुपया के हिसाब से आपके पास 2000 का इनकम आता है दोस्तों। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि तीसरा क्लास के बाद चौथा क्लास में जो लोग आएंगे मेरे सिस्टम में, यहाँ से 10वां क्लास तक, चाहे टीम जो बन जाए 10 के रेशियो से, 10वां क्लास तक, चौथा क्लास में 1 रुपया, चाहे जितना टीम बना होगा, 5वां क्लास में 1 रुपया, चाहे जो टीम बना होगा, 10वां क्लास में 1 रुपया, चाहे जो टीम बना होगा। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि 10
रेशियो से अगर आपने काम कर दिया, आपके टीम ने काम कर दिया और 10-10 के रेशियो से आपके आने वाला टीम ने हर बंदा ने काम कर दिया 10वां क्लास तक, तो 10वां क्लास में अगर आपका 100% वर्क होता है, 100% काम होता है, तो यहाँ से जो इनकम आने वाला 10वां क्लास में, उसकी आपने परिकल्पना नहीं की होगी, उसको आपने कभी सोचा नहीं होगा, उसको कभी आपने ख्वाब में नहीं सोचा होगा। वो इनकम होता है 10 अरब। किसी को मतलब संवाद नहीं लग रहा है तो तालीम तो बजाता है। 10 अरब कमाने के लिए 10 अरब कमाने के लिए 10 लोगों को मिशन दे लीजिए। क्या करना है इसके लिए? 10 लोगों को मिशन दे लीजिए देश से गरीबी हटाने के लिए, देश को आर्थिक रूप से आजाद दिलाने के लिए 10 लोगों का मिशन दीजिए। आपका ये इनकम आने वाला है। लेकिन दोस्तों 180 रुपए का मामला है, हो सकता है कि पूरा हो भी जाए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि 10-10 का संभव नहीं है, 10-10 का रेशियो से सब बंदा नहीं काम कर सकता है, मेरा भी बनना है कि नहीं कर सकता है। 99% लोग कोई नहीं काम करेगा, इसलिए कि हमारे झारखंड में कोई लोग जाते हैं, बात समझ रहे ना? गुजरात को चल जाइएगा, वहां पर 8 बजे का सब ड्यूटी में जाएगा, चाहे लेडीज होगा चाहे जेंट्स होगा। लेकिन 99% लोग कोई काम नहीं करेगा। हम लोग आया है सिर्फ इसलिए कि 30 लाख मिलेगा ना बिना कहे, इसलिए आया है। इसलिए 99% मान के चलिए कि आपके टीम में कोई काम नहीं किया, अगर 1% भी आपके टीम में 10 के रेशियो से 10वां क्लास तक अगर काम करता है, हो सकता है ये सब 1% किसी को शक लग रहा है। 1% भी अगर आपका हुआ तो दोस्तों यहाँ से जो इनकम मिलने वाला है 1% के हिसाब से वो 10 करोड़ इनकम मिलने वाला है। और ये 10 करोड़ के लिए तारीफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए ये 10 करोड़ आपकी गरीबी नहीं, आपका जनरेशन चेंज कर देगा। इतनी बड़ी रकम है। हम पूछना चाह रहे हैं कि 10 करोड़ के लिए कुछ लोग लगे हाथ नहीं उठा रहे थे, ताली नहीं बजा रहे थे, हो सकता है उनको शक लग रहा होगा। हम एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब बताइए 0.005% काम हो सकता है कि नहीं? ये दोनों में शक लग रहा है ना? 0.005% भी अगर काम हुआ तो आपका जो इनकम मिलने वाला है वो 5 लाख रुपया मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन एक बात नहीं, चप्पल 4 महीने बाद भी टूटेगा कि नहीं? जो टीम बन के आप लोग फिर चप्पल खरीदेगा कि नहीं? तो जब 1 लाख 5 लाख मिला था तो दोबारा हम लोग खरीदेगा तो 5 लाख मिलेगा कि नहीं? लेकिन एक और हम क्वेश्चन करते हैं, 4 महीना के बाद मिलेगा, है ना? लेकिन हमारा सिस्टम शराब दिलाने वाला दोस्तों, सब लेकिन लोग है यहाँ पर आप लोग पता है कि महीना में शराब 1 केजी खत्म करते हैं। 1 किलो नहीं आप जेंट्स हैं, आपका साथ करते हैं क्या? हरियाणा किलो जैसा पता है, किलो को पता है, बता रहे हैं चलिए मान लेते हैं 3 किलो शराब मार्केट में जब लेने जाने में कितना पैसा लगता है? कितना? 150 रुपया। लेकिन क्या उससे सरकार को जीएसटी आप लोग देते हैं? नो, गलत बात। गए किराना दुकान में खरीदते आ गए, किराना दुकान वाला खाट मटन लिया तो पकौड़ी जला जीएसटी भी ले लिया आपसे। सही बात, गलत हो गया? सही। तो देश हित के लिए काम करना चाहेंगे कि नहीं? तो मेरे सिस्टम से जब लेंगे ना तो सरकार को जीएसटी भी जाएगा। जैसे इस चप्पल पर सरकार को 12% जीएसटी जाता है। कितना? 12%। गांव देहात में चाहे नहीं भी आप लोग चप्पल खरीदते हैं तो ओरिजिनल मांगते हैं क्या दुकानदार से? दुकानदार आपको लगता है कि 100% जीएसटी भर देता होगा? नहीं भरता है दोस्तों। लेकिन मेरे सिस्टम से देश हित के लिए भी काम होता है और आपके हित के लिए भी काम होता है। लेकिन मेरे पास जो शराब आने वाला है वो 3 केजी के पैकिंग में आएगा दोस्तों।
केजी के पैकिंग में आएगा, लेकिन इसका दाम मैं क्लियर नहीं करूंगा इसलिए कि अभी हमको इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरा मानना है इसका दाम वही होगा जो हम और आप मार्केट में खरीदते हैं। बस अंतर इतना है कि यहाँ जीएसटी पेड करके आपको लेना होगा। बात समझ रहे सर? अब बताइए कि 3 किलो जब बात समझिएगा, अगर नाम के चलते है कि 3 किलो 100 का दाम हम 180 रुपया है, कैसे लगे? मान के चलते हैं 3 किलो हर महीने खत्म होगा, तो आपको 3 किलो अगर 0.05% भी खरीदेगा हर महीने 100, तो कितना इनकम होगा? 5 लाख। विश्वास नहीं हो रहा लोगों को, हो रहा ना? यानी सरम खरीदेगा तो आपका टीम अगर 0.005% भी बना होगा तो 5 लाख आने वाला है। और मेरे पास सरम नहीं, यहाँ पर लाइन लगने वाली है, उस चीज की लाइन लगने वाली है जो हम आम इंसान कहीं न कहीं अपने जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए मजबूर है, वो हर आइटम आइटम लाने वाली है दोस्तों। यानी सिर्फ एक प्रोडक्ट से अगर आपके घर में 5 लाख इनकम आ सकता है, तो जिस दिन आए दिन में सैकड़ों प्रोडक्ट होंगे तो क्या उनको 5 लाख से कम हो जाएगा क्या? लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि अगर इस धरती पर कोई अगर 5 लाख कमा रहा है करवा धरती में गाँव में 5 लाख कुछ कमाने वाला है क्या यहाँ पे महीना में? कुछ लोग अगर कमा रहे होंगे तो लोग करोड़ों पूंजी लगाया होगा, याद रखिएगा, करोड़ों पूंजी लगाया होगा तब 5 लाख कमा रहे होंगे। लेकिन इस सिस्टम में आपको अलग से कोई पूंजी नहीं लगाना है, लोगों को बताना है, लेकिन 5 लाख नहीं बनाता है। अंतिम मान लेता है कि अगर 50,000 रुपया भी अगर इनका महीना में मिलता है तो आपका यहाँ से आने वाला जनरेशन चेंज होगा या नहीं होगा? 5 लाख बहुत बड़ी इनकम हो गई दोस्तों। उनका कैलकुलेशन खुद कर लें कि कितना टीम बनेगा। 0.05% पर 5 लाख था, अब आपको यहाँ पर 50,000 इनकम के लिए क्या टीम बनाना होगा ये आप खुद कैलकुलेशन कर दें। ये मेरा था वर्किंग दोस्तों। खोने के लिए सिस्टम में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी है आएगा, अगर नॉन वर्किंग कुछ नहीं करेगा तो भी उसकी गरीबी दूर होगी, और वर्किंग करेगा उसकी जनरेशन चेंज होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय आयुर्वेद।